हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस अर्थात विज्ञान की, जो कि इसका एक पार्ट हो चुका है। 54 प्रश्न तक हो चुका है, यानी 54 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। आज इस वीडियो में उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई थिंक इसके पिछले वाला वीडियो आप देख लेंगे, आप लोग देख भी लिए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि काफी मेहनत किया जा रहा है, तो आपको समझ में ही आया होगा। क्योंकि होता यूं है कि सारे ऑप्शन पे आप विचार किया जाता है, बात किया जाता है, सारे ऑप्शन को समझाया जाता है। इसलिए अगर आप साइंस नहीं भी बुक से पढ़े होंगे, तब भी अगर आप धैर्य पूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए अगर आप देख लेंगे, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो और आपको इसमें स्किप भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं 55 नंबर से। तो पहला प्रश्न इसका बनता है 55 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो अर्थ होता है, ये पृथ्वी की हीटिंग से होता है। यानी पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी का ठंडा होना नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हीटिंग प्रॉब्लम से होती है। ठीक है। तो 56 नंबर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी बर्फ दोनों, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों की जो आइस होती है वो पिघल जाती है। इसी कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। यानी ये भी सही है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन स सही है। ठीक है। केवल उत्तरी ध्रुव की बर्फ नहीं, दोनों की, उत्तरी और दक्षिणी दोनों की, इसलिए ऑप्शन स सही है, अ और ब दोनों। ठीक है। चलिए, ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत एक जीवन रक्षक परत होता है। आपको पता होगा कि ओजोन परत एक जीवन रक्षक परत होता है। ओजोन परत में एक छोटा सा छिद्र हो जाने के कारण क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें बड़ी तेजी से अटैक करती हैं। पराबैंगनी किरणें, जो कि ये बहुत ही खतरनाक है। ओजोन की परत में छिद्र होने के कारण पराबैंगनी किरणें सीधा अगर आती हैं, तो पराबैंगनी किरणों से होता क्या है कि आपको कैंसर वगैरह होने का बहुत डर रहता है, बहुत खतरा रहता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। इसलिए ओजोन परत को क्या माना जाता है, जीवन रक्षक परत। अगर ये परत अच्छे से लेयर बना रहेगा, तो हमारी पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेगा, हमको हमारे तक आने नहीं देगा। ठीक है। जीवन विनाशक परत बिल्कुल गलत है। अ और ब दोनों नहीं, केवल क्या है, जीवन रक्षक परत है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, ओजोन परत के क्षय का कारण। देखिए, ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है। इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आप अपने घर में इसको पैदा करते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये आप अपने घर में ही इसको पैदा कर रहे हैं। बहुत खतरनाक गैस है। जैसे आप AC चलाते होंगे, फ्रिज चलाते होंगे, तो उसी से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक कार्बन है। और आज के इस जनरेशन में बड़ी तेजी से हर घर में AC लग रहे हैं, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, आप अपने घर में अंदर ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले लेते हैं। अगर AC, कुछ विंडोज AC होती हैं, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम तो बात कर लें, अगर फ्रिज की बात कर लें, तो फ्रिज में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि वो अपने घर के अंदर रखते हैं। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत खतरनाक ये गैस हो जाती है, जो कि वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण हो रहा है, वो जाके कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है और ओजोन परत को छिद्र कर रहा है। जब ओजोन की परत अगर छिद्र हो जाएगी, तो पराबैंगनी कीड़े सीधा आप पे अटैक करेंगी, जिससे आपको क्या, जिससे आपको कैंसर वगैरह होने का बहुत ही डर रहता है। ठीक है। तो आज के समय में, आज के जनरेशन में कैंसर वगैरह भी बहुत तेजी से हो रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, पिछली क्लास में भी इस उपभोक्ता के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता क्या है, इसके बारे में बताया जा चुका है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये जो पौधा है, ये उत्पादक में आता है। पौधा हमारा उत्पादक होता है। खरगोश हमारा क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। किसमें आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये उत्पादक को खा के जिंदा रहता है, जैसे पौधे, पेड़ पौधों को खा के जिंदा रहता है, घास वगैरह खा करके जिंदा रहता है। शेर क्या है, शेर तृतीयक उपभोक्ता में आता है। किसमें,
तृतीयक उपभोक्ता माता है। तो इसका पूछ रहा था निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो कौन सा है, खरगोश है। कौन सा सही है, खरगोश सही है। ठीक है, चलिए। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या, मांसाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हो, सर्वाहारी मतलब जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो, उसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। जैसे मानव होता है, मानव क्या है, मानव सर्वाहारी है, ये मांस और यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। इसको बोलते हैं सभी तरीके का आहार लेता है। लेकिन पूछ रहा है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश हुआ, ये क्या खाता है, ये घास वगैरह खाता है, गाजर खाता है, यानी ये क्या है, प्योर शाकाहारी होता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा है, शाकाहारी है। विद्युत अचालक है, यानी विद्युत अचालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो न किया जा सके, जिसमें विद्युत धारा का चालक ना हो, ऐसी वस्तु या ऐसा धातु या कह लीजिए ऐसे तत्व जिसमें करंट फ्लो ना होता हो, तो चांदी, चांदी में भी करंट जाएगा। प्लास्टिक ये एक ऐसा जो विद्युत को अवरोध उत्पन्न करता है, यानी प्लास्टिक क्या है, इसमें करंट नहीं मारेगा। तो विद्युत अचालक कौन सा है, प्लास्टिक है। ठीक है, चलिए। फिर 62 नंबर का है, रुधिर का पीएच होता है, रुधिर का पीएच मान पूछ रहा है। तो देखिए पीएच मान के लिए एक फंडा होता है कि सात, सात से अधिक और सात से कम। सात पे उदासीन होता है, सात पे क्या होता है, पीएच वैल्यू उदासीन होता है। सात से अधिक क्षारीय होता है, अगर 7.1 हो गया तो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। और सात से कम अगर 6.9 है तो ये क्या है, अम्लीय है। ठीक है, सात पे उदासीन होता है, सात से अधिक क्षारीय होता है, सात से कम में क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये जो हमारा ब्लड होता है, रुधिर होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्या है, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ब सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है, ये पिछली क्लास में भी खूब बताया गया है, रुधिर प्लेटलेट्स होता है जो कि रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो आपका ब्लड सर्क जो है वो, अगर कहीं से चोट लग जा रही है या कट जा रहा है तो ब्लड का जो ब्लड बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो जब ब्लड नहीं बंद होगा तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर क्या होगा, ब्लड की कमी होगी, और अंत्योगत्ता होगा क्या कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो रुधिर का थक्का बनाने में मदद कौन करता है, रुधिर प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन अ सही है। चलिए, एड्स का एचआईवी, सॉरी एड्स का विषाणु है, एड्स का जो विषाणु होता है वो एचआईवी होता है, क्या होता है, एचआईवी, एचआईवी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विषाणु जनित रोग है, कह रहा है विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा है आपका, एड्स है। ठीक है, बाकी ये जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। रुधिर के भाग है, रुधिर के कितने भाग होते हैं, रुधिर के भाग होते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होता है, यानी दोनों होता है। तो ओवरऑल ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन स सही है। केवल प्लाज्मा और केवल रुधिर नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही है, अ तथा ब, यानी प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों ये रुधिर के भाग होते हैं, ब्लड के भाग होते हैं। चलिए, ऑक्सीजन वाहक होता है, ऑक्सीजन वाहक आपको पता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। जब हमारे अंतर्गत हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर के आता है, सारी वीनस वगैरह में लेके आता है। तो ऑक्सीजन वाहक का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। निम्न में से पोटेशियम का संकेत पूछ रहा है, पोटेशियम का संकेत कौन सा है, तो देखिए ये सोडियम है, यानी क्या है, सोडियम है। और पीबी क्या है, लेड है। सीयू क्या है, कॉपर है। और के क्या है, ये आपका क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम, ये पोटेशियम होता है। निम्नलिखित में से पोटेशियम का संकेत क्या है, के, पोटेशियम है। ठीक है, चलिए 69 देखिए। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है, जो अम्ल वर्षा होती है जिसके कारण हमारा जो ताजमहल है, इसमें धीरे धीरे उसकी कंडीशन खराब खराब होती जा रही है, क्योंकि इसी अम्ल वर्षा के द्वारा ही दिक्कत हो रहा है। तो अम्ल वर्षा जो होती है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, HNO3 और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला, नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का ये फार्मूला है। तो अम्ल वर्षा में यही दोनों उपस्थित रहते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
70 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी है? बहुत आप सुने होंगे भोपाल गैस त्रासदी। ये जीके जीएस में भी पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी त्रासदी किस सन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और इस त्रासदी का कारण कौन सा गैस था? तो इस त्रासदी का कारण मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होने के कारण भोपाल में क्या हुआ? गैस त्रासदी हो गई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। ठीक है, चलिए। 71 देखिए, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण, जो कि अभी अभी ने बताया, पीछे इसके पहले बताया था कि ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? वो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होने के कारण, यानी वायुमंडल हमारा इतना प्रदूषित हो जा रहा है कि अम्ल वर्षा होने के कारण ताजमहल का जो कलर वगैरह है ये फीका होता जा रहा है। अब पहले जैसा ताजमहल नहीं है। बताया जा रहा है कि काफी ताजमहल डैमेज होते जा रहे हैं, यानी इसका जो लुक पहले था वो अब पहले जैसा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इसका कारण है अम्ल वर्षा। ठीक। चलिए, 72 प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस मेथेन यानी CH4 है, प्लस CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन कौन सा? ये मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ये सब सारी गैसें कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। 73 नंबर देखिए, कह रहा है उत्पादक है। उत्पादक अभी हमने बताया, जब हम बता रहे थे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो उसमें उत्पादक भी बताए थे कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। सेब जो है तृतीय प्रकार का उत्पादक है, बार बार बताया जा रहा है। हिरन आपका प्रथम प्रकार का उत्पादक है, सॉरी, प्रथम प्रकार का उपभोक्ता है, ये तृतीय प्रकार का उपभोक्ता है। और ऐसे आपका बिल्ली है, बिल्ली भी द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय उपभोक्ता है। बहुत प्रश्न आ रहा है ये। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा होगा? मेढक होगा। ठीक है, ये प्रथम है, शेर तृतीय है, तो मेढक कौन सा है? द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता है। ये कीट वगैरह खाता है। ठीक है, तो 75 नंबर का है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टीशू, जो हमारा टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ऊतक हमारा कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगर आपको कहीं ब्लेड वगैरह या कहीं से कट जाए तो वहां से टिश्यू आपको नजर आते हैं, जो टिश्यू कोशिकाएं होती हैं वो नजर आती हैं जब आप अ, कुछ यांत्रिक चीजों का प्रयोग करेंगे। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। एम्पियर धारा का मात्रक है। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये है, यही आपका किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। कोई नहीं इसमें गलत है, तो ऑप्शन कौन सही है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, और ओम को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओम को इस ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका ओम का सिंबल है। चलिए, कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क देखिए, क्यूप्राइट भी कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर ग्लास भी कॉपर का अयस्क है, और कॉपर पाइराइड भी, ये क्या है? कॉपर के अयस्क हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सही है द वाला, इनमें से सभी। केवल क्यूप्राइड नहीं है, केवल कॉपर ग्लास नहीं है, केवल कॉपर पाइराइड नहीं है, बल्कि ये तीनों है, जो कि सभी में आ गया। ठीक है, चलिए। 78 नंबर देखिए, ओजोन परत के क्षरण से होता है। ओजोन के परत का क्षरण, अगर ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है तो उससे क्या होता है कि त्वचा कैंसर, हमने बताया था कि जो हमारा इसमें ओजोन परत में जो छिद्र हो गया है, छिद्र होने के कारण अगर ज्यादा परत डैमेज होगा तो क्या होगा? पराबैंगनी कीड़े अटैक करेंगी स्किन पे आपके। तो आपके जब स्किन पे अटैक करेंगी तो त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंख पे इफेक्ट पड़ सकता है, उत्परिवर्तन का कारण भी हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सभी, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही है। ठीक है, ऑप्शन द सही है, यानी त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, ये सभी हो सकते हैं ओजोन परत के क्षरण से। पराबैंगनी किरणों को रोकती कौन है? अभी उसी की बात चर्चा हो रही है। ओजोन परत ही तो पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। अगर छिद्र हो जा रहा है तो वही पराबैंगनी किरणें क्रॉस करके ओजोन परत को, जहां से छिद्र हो जाएगा, क्रॉस करके सीधा वो वायुमंडल के सीधा
जमीन पे आएंगे, जिससे कि उससे लोग प्रभावित होंगे। ठीक। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? कह रहा है किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। देखिए उभयधर्मी में आपका एल्युमिनियम भी आता है, जिंक भी आता है और लेड भी आता है। तो यानी कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। यानी केवल एल्युमिनियम नहीं, केवल जिंक नहीं, केवल लेड नहीं, इनमें से सभी आ जाएगा। एल्युमिनियम भी होता है, जिंक भी होता है और लेड मतलब सीसा भी होता है। ठीक है। तो ये ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। विद्युत धारा का मापने का यंत्र क्या है? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर से विभवांतर मापा जाता है। इससे क्या मापता है? विभवांतर मापा जाता है। अमीटर। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। बिल्कुल। विद्युत धारा, अगर आप इंटर पढ़े होंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल भी करे होंगे। अमीटर वाला खूब निकाला जाता है, विद्युत धारा वाला सबसे आसान होता है, इसी को निकाला जाता है। अ और ब दोनों नहीं। ऑप्शन कौन सही है? अमीटर। ठीक है। विभवांतर मापने का यंत्र है, अभी बताएं, ये ऊपर है। विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? वोल्टमीटर है। वोल्टामीटर हो गया। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण। अगर वायु प्रदूषित होगा तो वर्षा अम्ल वर्षा होगी, जिससे हमारा ताजमहल इसमें सबसे ज्यादा खतरे में है। ठीक है। सबसे ज्यादा खतरे में ताजमहल है, अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है। तो ये आपका 83 क्वेश्चन हुआ सीरीज का। इसके पहले वीडियो कराया जा चुका है 54 क्वेश्चन, पिछले वीडियो में करा दिया गया है पिछले सीरीज में। तो आप दोनों इस सीरीज के दोनों पार्ट को देख लीजिए, बहुविकल्पी के दोनों पार्ट को देख लीजिए। बड़े ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। अगर कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट अवश्य करें। अगर कोई भी और भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, टीएसपी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। अगर चैनल में आप नए हों तो टीएसपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। और आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बस आज इतना ही यहाँ तक। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।